शबनम का पति खुद बता दिया दोस्तों, अभी हम सुना रहे हैं आप लोग को लाइव रिकॉर्डिंग। खुद बता दिया कि शबनम का घर तोड़वाने में सबसे ज्यादा हाथ रूपा का है और रजनी जो है इस बात से अपरिचित थी कि उसका अनुज के साथ में चक्कर है। ये चीज वो नहीं जानती थी रजनी, और जब जानी तब वो आवाज उठाई, अपने देवर की जल्दी जल्दी शादी करवाई। तो इसमें रजनी का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि रजनी जानती थी कि जो लड़की अपने पति को धोखा दे सकती है किसी और के लिए, वो लड़की कभी भी हित नहीं हो सकती है, चाहे वो अपनी बहन ही क्यों ना हो। तो इसमें रजनी की कोई गलती नहीं है, सरासर घर तोड़ने में रूपा का हाथ है। आप लोग खुद ये रिकॉर्डिंग थोड़ा सा सुनिए, उसके बाद से हम बताते हैं आप लोगों को। जो भी है आप सच्चाई खुद ही आप लोग देखिए, हमें भी पता नहीं था, लेकिन अब अपने घर पे आके रहेगी अच्छे से। यही सब बात है। ये लोग अपने फायदे के लिए हमारा घर बेकार कर दिए। ये लोग अपने फायदे के लिए उसका भी जिंदगी खराब कर दिए। मैं इसको बहुत समझाया दोस्तों, जब मैं इसको छोड़ने जा रहा था रास्ते में बाइक रोक के मैं इसको समझाया 1 घंटे। मैं बोला देखो कोई किसी का नहीं होता है, आज फायदे के लिए सब तुमको पूछ रहा है, जिस दिन फायदा खत्म हो जाएगा उस दिन कोई नहीं पूछेगा। वकील इसको समझ में नहीं आया दोस्तों। इतना उसको मैं मानता था, उतना बहुत जान से ज्यादा उसको मानता था, लेकिन वो मुझको कोई कुछ नहीं मानती थी दोस्तों। मैं उसको बहुत समझा, लेकिन उसको समझ भी नहीं आ रहा था। जब वो दूसरे के बस में थी तो क्या समझ में आएगा बताओ। उसकी बहन बताओ दिन भर में 10 बार फोन करती थी, क्या बात करती थी कि 1 घंटा क्या बात करती थी। वही बड़ी वाली बहन फोन कर कर करके उसको बेकार की है, कोई ने बेकार किया है बताओ। 1 साल इतना पहले इतना अच्छे से रह रही थी बताओ, वकील लोग मारे, पूरा मेरा घर द्वार सब बेकार कर दिए। इतना परेशान है, इतना बेइज्जती हुआ मेरा, बहुत कुछ। अरे दोस्तों अभी बहुत कुछ बात है, अब क्या बताऊंगा कल वाले वीडियो में और बताऊंगा। बहुत उसको कोई काम नहीं करना पड़ता था घर पे, खाली खाना बनाना था, वो भी अकेले बनाती थी। फिर एक छोटी बहन है वो भी हेल्प करती थी। उसको बर्तन कभी धुली धुली नहीं है मेरे घर पे, क्यों उसके हाथ में थोड़ा ऐसा फट जाता है, खून निकलने लगता है, इसलिए मेरी छोटी बहन दोनों टाइम बर्तन धुलती थी। उसके बाद आटा भी मेरी बहन सानती थी, खाली उसको दावल चावल सब्जी यही सब बनाना था। फिर भी बताओ इतना उसको सुख था, फिर भी वो ऐसा मेरे साथ कर रही थी बताओ दोस्तों। दूसरा कोई रहता इतना गलत नहीं करता मेरे साथ, बहुत मेरे साथ गलत किया। मैं उसको बहुत समझाने की कोशिश किया, कि उसको समझ में नहीं आया बताओ। मैं अकेला हूँ, मेरा कोई भाई भी नहीं है, ना कोई पर्दा। 2 भाई रहते भाई चलो दूसरी बात है बताओ। तो सुन लिया ना आप लोग दोस्तों, सच्चाई क्या है। रूपा घर पूरी तरह से तोड़ी। सोचिए ससुराल में वो बर्तन नहीं धुलती थी, बर्तन नहीं धुलने देते थे लोग कि उसका हाथ कट जाता है, और वही रजनी के घर में भी जा करके वो सारा काम करती थी। उसको थोड़ा सा भी अक्ल नाम की चीज है, शबनम को थोड़ा सा भी उसके पास दिमाग है, दूसरे के चढ़ाने पे अपना घर बर्बाद कर ली। और आप लोग कहते हैं कि शबनम अच्छी है। हाँ, हम तो इस वीडियो को सुनने के बाद अभी तक नहीं सुने थे, हम इस वीडियो को सुनने के बाद बिल्कुल नहीं मान सकते हैं कि शबनम सही है। बताइए, रजनी के घर पे जाके चौका बर्तन झाड़ू पोछा हर एक काम करती थी, अपने घर पे आटा नहीं सानती थी, अवध की बहन सानती थी। और दूसरी बात, यहाँ रूपा के घर में भी तो सारा काम करती है, नौकरानी बन के रखी है रूपा, क्योंकि उन लोगों को एक नौकरानी चाहिए थी फ्री की, वो तो मिल चुकी है। अब उसका घर तोड़ दिए, सब बर्बाद कर दिए। यार देखिए, मैं एक बात यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहती हूँ आप लोगों से, कोई भी शादीशुदा औरत हो, अगर जो उसके घर में उसकी बहनें लगातार फोन कर रही है, उसके माँ बाप लगातार फोन कर रहे हैं, उसके भाई भौजाई लगातार फोन कर रहे हैं, तो उससे उसका रिश्ता जो होता है हस्बैंड वाइफ का और ससुराल का रिश्ता है ना, बहुत ही कमजोर हो जाता है। इसलिए लड़की जो शादीशुदा है ना, जो समझदार रहती है ना, जो पढ़ी लिखी रहती है ना, उनको पता होता है कि हमको कैसे चलना है अपने परिवार के साथ, ठीक है। और हम लोग खुद ही दोस्तों, हम लोग खुद ही घर पे बात नहीं करते अपने ज्यादा, क्योंकि हमारे भाई जिसमें मेरे हस्बैंड की खुशी है उसी में मेरी खुशी है। लेकिन यहाँ तो घर तोड़ने के लिए यार रूपा इतना मतलब नीचे गिर सकती है, मुझे मालूम नहीं था। खुद ही शबनम का पति बता दिया, आप लोग सुने ही है कि क्या है क्या नहीं है। दोस्तों देखिए, रजनी की कोई गलती नहीं है, रजनी इस बात से अनजान थी कि अनुज से इसका चक्कर था। चिल्ला चिल्ला के वो अपने पति से बोली कि उस लड़के का नाम ले लेके, मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उसके साथ रहूंगी। तो कोई भी पति बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर भी उसने उसको समझाया, बहुत समझाया, क्योंकि वो उससे प्यार करता था। समझाने के बाद जो है ये मानी नहीं।
रूपा तलाक करवाई है, रूपा तलाक करवाई है, रजनी नहीं, ठीक है ना। रजनी को मैं 1% भी दोषी नहीं ठहराऊंगी यहाँ पे। आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। ऐसी लड़कियां ना घर की होती हैं ना घाट की होती हैं, ये मैं लिख के देती हूँ। अगर जो लड़कियां अपना दिमाग न चला के दूसरे का दिमाग लेके अपना घर परिवार तोड़ती हैं, अपने पति छोड़ती हैं ना, ऐसी लड़कियां कभी जिंदगी में खुश नहीं रहती। और एक बात और मेरी आप लोग सुन लीजिए, आप लोग क्या जानते हैं कि शबनम आज अपने पति को छोड़ी, अनुज को छोड़ी, और उसके बाद दूसरे के पास जाएगी तो उसको सुख मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। ना सुख मिलेगा, ना शांति मिलेगी, ना समृद्धि मिलेगी। उसको रोएगी पूरी जिंदगी वो बैठ के, ठीक है ना। क्योंकि किसी की बददुआ लेके कोई ज्यादा दिन तक खुश नहीं रह पाया है कोई भी। वो तो अपने हस्बैंड का बददुआ लिए, जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए थे, उसकी बददुआ ली है। तो सोचिए कि वो कितना खुश रहेगी दूसरे के साथ। वो तो जिससे भी इसकी शादी होगी वो तो ताना मारेगा ही आगे चल के कि तुम तो ऐसी थी वैसी थी, सब कुछ करेगा, ठीक है ना। जब सगी बहन रजनी खुद जानी इसके रिश्ते के बारे में तो वो इससे रिश्ता तोड़ ली। इसलिए तोड़ी क्योंकि रजनी कहीं ना कहीं जानती थी कि उसका पति सही है और वो अपने पति को धोखा दी है, इसकी वजह से रजनी उसका साथ छोड़ी है, ठीक है ना। क्योंकि हर औरत गिरी हुई नहीं होती है, ठीक है ना, हर औरत गिरी हुई नहीं होती है। रजनी को अब मैं बिल्कुल ही 1% भी गलत नहीं मानूंगी। बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही अति उत्तम वो काम किया। हमको तो लगता है कि ऐसा करना चाहिए हर एक लेडीज को। अगर जो चाहे वो बहन हो चाहे कोई भी हो, अगर जो गंदा काम करती है तो भाई उसको गंदे नजर से ही देखो, एकदम गिरा दो नजर से, एकदम हटा दो समाज से, ठीक है ना। रजनी बहुत अच्छा की है, मुझे उस पर प्राउड फील हो रहा है, सच बता रहा है। ये रूपा बहुत गलत काम की है, दूसरे का घर तुड़वाई है, वो कभी खुश नहीं रहेंगी। मैं तो बार बार शबनम से यही कहूंगी, फोन कर रही हूँ शबनम उठा नहीं रही है, नहीं तो हम बढ़िया से उनको समझा देते। वो आज 2-2 3-3 चैनल लेके कूद रही हैं तो उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। जहाँ हस्बैंड का प्यार नहीं होता है ना, वहां पे आप लाख संपत्ति जुटा लो, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। और जो लड़कियां होती हैं इधर उधर भाई वो करने वाली, तो फिर वो उनके लिए कुछ नहीं, ना चरित्र ना अस्तित्व ना कुछ भी मायने नहीं रखता है। अवध की बात एक एक बातों में उसके सच्चाई है दोस्तों। वो लड़का बहुत ही इससे प्यार करता था, ये जो है दूसरे के चक्कर में पड़ के अपना घर बर्बाद किया, अपना घर तोड़ ली है। अब ये खुद जानेगी कि हाँ इसका मतलब ये कितनी बड़ी गलती की, अभी नहीं इसको मालूम चलेगा। जिस दिन इसकी शादी होगी ना किसी भी लड़के से, जिस दिन ससुराल जाएगी ना, उस दिन पता चलेगा कि हाँ छोड़ी हुई औरत की क्या वैल्यू होती है, क्या इज्जत होती है। जब किसी का पति छोड़ देता है और वो दूसरे मर्द के पास जाती है ना, तो वो क्या उसकी रिस्पेक्ट करता है ना, इसको अभी नहीं मालूम चलेगा। जब इसकी शादी होगी जाएगी कहीं ना, तब इसको पता चलेगा कि हाँ छोड़ी हुई औरतों की इज्जत क्या होती है हमारे समाज में, ठीक है ना। ये बात शायद हर लड़कियों को समझ में नहीं आएगा, जो जो इज्जतदार घर की रहेंगी ना उन्हीं को मेरी बात समझ में आएंगी। चलते हैं, जय माता दी।